आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये लिस्ट दी गई है, ये वर्ड्स हैं और इनमें फिल करने हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड, कि एक ही जैसे प्लांट्स बहुत बड़े लेवल पर उगाए जाते हैं एक ही प्लेस पर, तो उसे क्रॉप कहते हैं। ये ए आएगा। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, क्रॉप्स को उगाया जाता है तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, तो ये आएगा बी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सी है, डैमेज सीड वुड ऑन द टॉप ऑफ वाटर। अगर हम सीड्स को सेलेक्ट करते हैं तो हम कुछ सीड्स लेते हैं और वाटर में डालकर देखते हैं, तो जो डैमेज सीड्स होते हैं वो वाटर पर फ्लोट करते हैं। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसके लिए सनलाइट चाहिए और उसके लिए वाटर चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि सॉइल से मिलते हैं, तो ये आएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद ऑफ इन कॉलम बी। ये वाले आइटम्स को इन वाले आइटम्स से मैच करना है। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं इनमें से देखना है, तो ये पैडी एंड मेज आर खरीफ क्रॉप्स। अब है रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, वीट ग्राम एंड पी, ये रबी क्रॉप्स हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर्स हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर, ये आएगा एनिमल एक्सक्रेटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर बनती है वो एनिमल के वेस्ट से बनती है, काउडंग वगैरह से बनती है और प्लांट के वेस्ट से। ये कहीं नहीं आएगा, तो यहाँ से भी आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स देने हैं। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। खरीफ क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं जिन्हें बारिश में बोया जाता है। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो मॉनसून में उगाई जाती हैं, क्योंकि ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये मानसून में उगाई जाती हैं, जो कि मई में शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर तक ये काट ली जाती हैं। इसके बाद रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये उगाई जाती है और अप्रैल टू जून तक ये काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग, इन पर एक पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप उगाने का फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का। इसमें सॉइल को टर्न किया जाता है और लूज किया जाता है, क्योंकि जब सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसको खोदा जाता है, तो जो नीचे की सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, तो उससे टर्न हो जाती है और ये लूज भी हो जाती है, जिससे प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें, रूट्स हैं, वो अंदर तक इजीली चली जाती हैं और रेस्पायर भी इजीली कर सकती हैं। और ये टर्न करने से क्या हेल्प मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमस होता है वो कुछ सेंटीमीटर्स तक ही रहता है सॉइल में और उसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है उसी में रहता है। तो जब इसको खोदा जाता है तो जो नीचे जो सॉइल दब जाती है वो ऊपर आ जाती है और सॉइल लूज भी हो जाती है और ह्यूमस भी उसके साथ ऊपर आ जाते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट इजीली कर सकती हैं। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। जो लूज सॉइल होती है उसमें अर्थवर्म और माइक्रोब्स इजीली ग्रो कर सकते हैं, इजीली उसमें मूवमेंट भी कर सकते हैं और उसमें रेस्पायर भी इजीली कर सकते हैं। जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स हैं तो वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोले जाते हैं। एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और अर्थ में ह्यूमस भी ऐड करते हैं क्योंकि ये मिट्टी को लूज बनाते हैं। ऑल्सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। ये मैंने बता दिया कि सॉइल को लूज करने से जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल जाते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ना है तो जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने ये अच्छे से समझा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। सेकेंड है सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग भी क्रॉप प्रोडक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। सोइंग मीन्स होता है बोना। सीड्स को बोने से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हमें सेलेक्ट करने होते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी। ये गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो होते हैं वो क्लीन होते हैं और हेल्दी होते हैं और अच्छी वैरायटी के होते हैं। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। ये सीड ड्रिल से या फिर मैनुअली हाथों से उगाए जाते हैं। तो ये जो गुड क्वालिटी जो सीड्स हैं वो कैसे सिलेक्ट किए गए हैं, इसकी एक्टिविटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप ये देख सकते हैं और आई बटन में भी देख सकते हैं। थर्ड है वीडिंग। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन अलोंग विद क्रॉप्स एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। जो क्रॉप्स हम उगाते हैं उसके साथ साथ हम देखते हैं खेतों में अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं। ऐसे जो प्लांट्स उग जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं और इन वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको वीडिंग बोलते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली। वीड्स को मैनुअली भी उखाड़ कर फेंका जा सकता है बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। ये खुरपी से जैसे खोद खोद कर भी इन वीड्स को उखाड़ कर फेंका जा सकता है या हाथों से भी उखाड़ कर फेंका जा सकता है। कुछ वीड्स हार्ड होते हैं, कुछ वीड्स की जो रूट्स होती हैं वो अंदर तक गई होती हैं, सो उनको खुरपी से उखाड़ा जाता है। और कुछ वीड्स जो हाथों से भी उखड़ सकते हैं या फिर उनके लिए वीडिसाइड्स भी खेतों में छिड़की जाती है। वीडिसाइड है जैसे 2,4-D, ये एक वीडिसाइड का नाम है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल वीड्स। और इसको स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में, ये सिर्फ वीड्स को ही मारती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं होती। डी है थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम साफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग पहले छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। जो भूसा होता है उससे जो अनाज अलग करना, जो ग्रेन्स होते हैं अनाज के जो बीज हैं उनको भूसे से अलग करना थ्रेसिंग प्रोसेस कहलाती है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये कंबाइन मशीन से अलग किए जाते हैं। विच इज इनफैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर, जो कि हार्वेस्टर और थ्रेसर को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये कंबाइन मशीन होती है। ये क्रॉप्स को काटती भी है और ग्रेन्स और साफ को अलग भी करने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। आंसर है द मेन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर एज फॉलोज। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और मैन्योर फील्ड्स में बनाई जाती हैं। तो डिफरेंस है, फर्स्ट है अ फर्टिलाइजर एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं होता, इनऑर्गेनिक होता है। ये नेचुरल सब्सटेंसेस से नहीं बनाया जाता, केमिकल से बनाया जाता है। और मैन्योर है, मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। कैटल डंग मतलब जो गोबर होता है उससे, और ह्यूमन के वेस्ट से, और प्लांट्स के जो पत्तियां वगैरह होती, डंडियां वगैरह, उनको इकट्ठा किया जाता है और एक गड्ढे में दबा दिया जाता है। और कुछ मंथ्स बाद जब उसको खोद कर देखते हैं तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हुई मिलती है। सेकेंड है अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, बट मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। थर्ड है अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे कोई भी ह्यूमस नहीं मिलता है, बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। इससे काफ़ी ह्यूमस मिलता है। फोर्थ है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम काफ़ी होते हैं, वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं ये। और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। जो मैन्योर होती है उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। इसमें ह्यूमस कम होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। जो इरिगेशन होता है वो है खेतों में पानी देना। जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं या प्लांट्स को उगाते हैं तो उनमें पानी भी डाला जाता है। पानी देने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इरिगेशन। इसके 2 मेथड्स को डिस्क्राइब करना है जिससे वाटर कंजर्व होता है, मतलब वाटर वेस्ट नहीं होता है। तो ये आंसर है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो जो क्रॉप्स को वाटर दिया जाता है ये नहीं है उसमें बहुत सारा पानी एक बार में दे दिया और फिर बाद में पानी दिया ही नहीं, या फिर कभी पानी दिया कभी नहीं, ऐसे नहीं। डिफरेंट इंटरवल्स पर पानी देना होता है उनको, क्रॉप्स को बीच बीच में पानी दिया जाता है। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स
is called irrigation. Two methods of irrigation which conserve water as follows. फर्स्ट तो है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये काफ़ी मॉडर्न सिस्टम है इरिगेशन के. अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. इसमें ऐसे पाइप्स होते हैं, इसका इस वीडियो को आप आई बटन में भी देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. तो ये जो मेन पाइप है इससे पानी आता है और यहाँ पर पानी चला जाता है इनमें, और यहाँ पे एक नोजल लगी हुई होती है, उससे इस टाइप से फव्वारे के टाइप में पानी ऐसे स्प्रिंकल होता है, इसलिए इसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं. व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग. स्प्रिंकल मेथड ऐसा लगता है जैसे कि क्रॉप्स के ऊपर बारिश हो रही हो. तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और आई बटन में भी दिया हुआ है. ये वाला जो स्प्रिंकल सिस्टम इसकी वीडियो आप देख सकते हैं. दूसरा है ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में भी काफ़ी वाटर कंजर्व होता है, स्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप टू ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट्स. जैसे मान लो ये प्लांट्स हैं, यहाँ पर पाइप लगा दिया जाता है, बड़ा पाइप, और यहाँ पर बिल्कुल इसके रूट्स में, यहाँ पर इस पाइप से पानी गिरता रहता है बिल्कुल इनके रूट्स में. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. तो जैसे मान लो वैसे पानी दिया जाता है, यहाँ पर पानी छोड़ दिया जाता है और पानी पूरे खेत में इस टाइप से जाता है. तो ऐसे नहीं होता इसमें पाइप्स बिछा दी जाते हैं पूरे खेत में और उसकी रूट्स में पानी दिया जाता है, जिससे आसपास में पानी तो फैलता नहीं है. सो इससे वाटर की वेस्टेज नहीं होती है और ये उन रीजन्स में वरदान की तरह होता है जहाँ पर वाटर बहुत कम होता है. जैसे जो ड्राई एरियाज़ हैं उनमें वाटर बहुत कम होता है. सो इस सिस्टम का यूज वहाँ पर किया जाता है और वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर वीट को खरीफ सीजन में उगाया जाए तो क्या होगा. हम जानते हैं जो वीट है वो रबी क्रॉप है. वीट इज अ रबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन. रबी क्रॉप्स हैं तो वो कोल्ड क्लाइमेट्स में उगाई जाती हैं, इसलिए जो वीट है उसको भी कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है टू बी ग्रोन प्रॉपरली. इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो और मे गेट डेस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन खरीफ सीजन. खरीफ जो होता है सीजन वो मानसून सीजन होता है, तो उसमें बारिश काफ़ी आती है. अगर वीट को खरीफ में उगाया जाएगा, ज़्यादा पानी होने से ये जो वीट है वो उसकी क्रॉप्स मर जाएंगी, तो इसको खरीफ सीजन में नहीं उगाया जाता. क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड. अगर हम फील्ड में कंटिन्यूसली क्रॉप्स उगाते रहें तो जो फील्ड की सॉइल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. आंसर है, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स. जो सॉइल होती है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देती है क्रॉप्स को. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और ये जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से इन्हें मिलते हैं वो क्रॉप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पोरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और अगर बार बार हम खेतों में क्रॉप्स उगाते रहेंगे सेम फील्ड में, तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाएगी. दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल. और सॉइल उससे इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगी. एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड टू ऐड मैन्यूर टू द सॉइल. और बार बार क्रॉप्स उगाने से जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए सॉइल में मैन्यूर ऐड की जाती है या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, जिनसे क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होती है. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर वीड्स. वीड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल देम. ये हमने पहले भी पढ़ा है. द अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप्स कॉल्ड वीड्स. जो क्रॉप्स होती हैं उनके साथ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी उग जाते हैं. ऐसे ही उग जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट्स क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं. देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स. वीड्स को रिमूव करने के और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के काफ़ी तरीके होते हैं.
वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू ग्राउंड। जैसे मान लो ये वीड्स का जो प्लांट है, या तो इसको ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से काट दो, इनको यहाँ से काटा जा सकता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ये दराती की हेल्प से काटे जा सकते हैं और खुरपी की हेल्प से उखाड़े जा सकते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ये कुछ केमिकल्स यूज करके भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे 2,4-D एक केमिकल है, वीडीसाइड। जो केमिकल्स वीड्स को कंट्रोल करने के काम आते हैं उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं। तो ये एक वीडीसाइड है, ये फील्ड्स में स्प्रे किए जाते हैं और उससे जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं, और जो क्रॉप्स होती हैं उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, और सिर्फ वीड्स मर जाते हैं। इससे जो क्रॉप्स हैं उनको बेनिफिट होता है कि वहाँ से वीड्स ख़त्म हो जाते हैं और क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगर केन की जो क्रॉप्स होती हैं वो कैसे उगाई जाती है, तो ये इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। ये हमें दे रखे हैं, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड और मैन्यूरिंग। ये दे रखा है, इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले अब देखते हैं, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर ये नहीं आएगा, इरिगेशन नहीं आएगा, हार्वेस्टिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो क्रॉप्स अगर उगाई जाती हैं तो उसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप होगा इसका, और उसके बाद प्लोइंग द फील्ड होता है, तो ये सेकंड स्टेप होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वाटरिंग, पहले पानी दिया जाता है और उसको सॉइल को ऐसे छोड़ दिया जाता है, फिर उसको प्लो किया जाता है बाद में, और उसके बाद थर्ड पे आएगा सोइंग, फिर बीज बो दिए जाते हैं, और जो सीड्स बो दिए जाते हैं उसके बाद मैन्यूरिंग की जाती है। उसके बाद ये है इरिगेशन किया जाता है, 5th पे इरिगेशन आएगा, और 6th पर हार्वेस्टिंग आएगा, 7th पर ये वाला स्टेप आएगा। तो ये इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे मान लो हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट ये बॉक्स बना देंगे, इस टाइप से बॉक्स बना देंगे, 7 बॉक्सेज बनाएंगे। ये 7 बॉक्सेज बना दिए, तो फर्स्ट में ये वाला लिख देंगे हम, सेकंड में ये वाला लिख देंगे, और यहाँ पर ऐसे एरो का निशान लगा देंगे, और फर्स्ट में ये वाला लिख देंगे, सेकंड में ये वाला लिख देंगे, थर्ड में ये वाला लिख देंगे, फोर्थ में ये वाला लिख देंगे, 5th में ये वाला लिख देंगे, 6th में ये, 7th। ये एक फ्लो चार्ट बन जाता है। आंसर यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ये क्लूज दे रखे हैं और ये पजल दे रखी है, तो इसमें यहाँ पर वर्ड्स भरने हैं। जैसे डाउन, डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ जो भी ये होगा। जैसे मान लो 1 लिख रखा है यहाँ पर, और ये ऊपर से नीचे तक ये वाला ये बॉक्सेज जाते हैं। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो आई से शुरू होता है, तो यहाँ पे आएगा इरिगेशन, यहाँ पर इरिगेशन भर देंगे हम। और कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन पर क्रॉप की ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम के लिए रखना, तो सेकंड ये है। तो यहाँ आएगा स्टोरेज। और सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, तो ये है 5th नंबर पर। यहाँ पर क्रॉप आएगा नीचे, और देख लेंगे बाद में। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स इस तरफ से ऐसे, ये वाला तो डाउन था और इधर था, ये इधर है। जो 3rd नंबर है ये, अ मशीन यूजिंग फॉर कल्टिवेटिंग द मैच्योर क्रॉप, जब क्रॉप्स बड़ी हो जाती हैं उसको कल्टिवेट करने के लिए मशीन यूज होती है, तो ये हार्वेस्टर आएगा। अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्स, एक रबी क्रॉप जो कि पल्स भी है, ग्रैम जो चना होता है वो पल्स भी होता है। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ, ये आएगा विनोइंग। तो यहाँ से हम ये आंसर देख सकते हैं और यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नहीं भरा था, इस तरह से ये पजल भर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।